मैं रहूं या ना रहूं, आखिर प्रेमानंद महाराज ने क्यों कही ये बात? भक्तों का रोकर हुआ बुरा हाल। प्रेमानंद महाराज का सबसे भावुक संदेश हुआ वायरल। महाराज के संदेश के समझिए बड़े संकेतों की चिंता देख लेखक ने समझाई बात, प्रेमानंद महाराज का बड़ा इशारा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो वृंदावन से एक बार फिर ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों भक्तों को भावुक कर दिया। प्रेमानंद महाराज के शब्द सुनकर लोग रो पड़े। सोशल मीडिया पर उनका एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर अचानक महाराज जी ने ऐसी बात क्यों कही। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज का एक संदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। मेरी चिंता छोड़िए, श्री जी का ध्यान कीजिए। गुरु जी की तरफ से ये बात तब कही गई जब 9 दिनों से उनकी पदयात्रा बंद है। जैसे ही भक्तों ने ये शब्द सुने, हर किसी का दिल बैठ गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है। उनकी पदयात्रा बंद है, दर्शन बंद है और डॉक्टर लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में जब महाराज जी ने इतना भावुक संदेश दिया तो उन्हें प्रेम करने वाले भक्त विचलित हो उठे। दरअसल प्रेमानंद महाराज लंबे समय से गंभीर किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले करीब 21 वर्षों से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी कि पीकेडी बीमारी उन्हें है और इस बीमारी के चलते उनकी दोनों ही किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं। लेकिन ये उनकी इच्छा शक्ति और श्री जी के प्रति उनका अगाध प्रेम ही है कि वो आज भी अपनी भक्ति के जरिए चल फिर रहे हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन हाल ही में उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। कमजोरी, ब्लड प्रेशर और समस्याएं, ये तमाम उनके शरीर में सूजन की वजह भी बनी। डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी। इसी वजह से 17 मई की रात से उनकी प्रसिद्ध पद यात्रा और एकांकी दर्शनों को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। हजारों भक्त सड़क पर उनका इंतजार करते हैं, लेकिन आश्रम की तरफ से लाउड स्पीकर पर घोषणा भी कर दी गई है कि महाराज जी अस्वस्थ हैं और कुछ समय तक ये पदयात्रा नहीं होगी। उस दिन से ही भक्त लगातार परेशान हैं। हर कोई सिर्फ यही जानना चाहता है कि आखिर गुरु जी की तबीयत कैसी है। लेकिन इसी बीच प्रेमानंद जी महाराज का ये संदेश सामने आया। हर किसी को ये संदेश और भावुक कर गया। महाराज जी ने भक्तों से कहा, मैं रहूं ना रहूं, आऊं या ना आऊं, मिलूं या ना मिलूं, तुम्हारे गुरुदेव हमेशा तुम्हारे मस्तिष्क और मन में बैठे रहेंगे। ये शब्द सुनते ही भक्तों की आंखें नम हो गईं। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कई लोग इसे बड़ा संकेत मानने लगे, लेकिन प्रेमानंद महाराज के विचारों और जीवन से प्रेरित होकर उन पर एक किताब लिखने वाले जाने माने लेखक राधा कृष्ण जी ने बताया कि महाराज जी के इस बयान का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि महाराज जी अपनी ही तरह अपने भक्तों को भी राधा रानी से जोड़ देना चाहते हैं। महाराज जी चाहते हैं कि हर भक्त श्री जी से जुड़े और उनकी तरह आनंद, प्रेम और आनंद को प्राप्त हो। महाराज जी पर लिखी गई किताब परम सुख में महाराज जी के बारे में कई चौंकाने वाली बातें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उस पुस्तक को महाग्रंथ बताते हुए कहा कि ये लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव करेगी, क्योंकि ये किताब प्रेमानंद महाराज के जीवन पर लिखी गई है और इसे लिखने में लेखक को भी लगभग 2 साल का समय लगा। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी ने अपने संदेश से भक्तों को ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है। महाराज जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा भरण पोषण कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर कर रहे हैं। उन्होंने भक्तों से लगातार नाम जाप की और भजन करने की, साथ ही राधा रानी के शरण में रहने का अनुरोध किया। महाराज जी ने कहा कि इंसान को हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यही वजह है कि उनका ये संदेश अब करोड़ों लोगों के दिल को छू रहा है। एक तरफ भक्त उनकी बीमारी को लेकर चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ गुरु जी के यही आध्यात्मिक वचन उन्हें आध्यात्मिक शक्ति दे रहे हैं। यही कारण है कि प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ एक संत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक भावना बन चुके हैं।
राहत की बात तो यह है कि पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार भी बताया जा रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। आश्रम की ओर से भक्तों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैलाएं और ना ही उस पर ध्यान दें। लेकिन बावजूद इसके भक्तों की चिंता कम नहीं हो रही, क्योंकि जो व्यक्ति रोज हजारों लोगों को दर्शन देता था, उसकी पदयात्रा अब इन दिनों नहीं हो रही। वहीं अब अस्वस्थ होने की वजह से उन्हें डॉक्टर्स ने पूरी तरह से विश्राम की सलाह दी है। शायद इसी वजह से महाराज जी का ये संदेश लोगों को और ज्यादा भावुक कर रहा है। इन शब्दों में सिर्फ एक संत की पीड़ा नहीं, बल्कि भक्तों के लिए उनका अथाह प्रेम भी छिपा है। अब हर भक्त यही प्रार्थना कर रहा है कि प्रेमानंद महाराज जल्दी स्वस्थ होकर उनके बीच उन्हें वृंदावन की गलियों में दर्शन दे, पद यात्रा करें, वही भजन उन्हें सुनाई दे जो भक्तों की आत्मा को सुकून देता था। प्रेमानंद जी महाराज जल्द ही ठीक हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। हमारी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।